नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज कल हमने चर्चा की थी भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उसकी चुनौती प्रश्न पत्र पर, जिसको हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी समस्याओं के नाम से भी जानते हैं, या भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याओं के नाम से भी जानते हैं, या भारतीय शिक्षा का इतिहास नाम से भी जानते हैं। कई नाम हैं इसके। इसके पहले भाग पर एक संक्षिप्त सी हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्न पत्र की, इसमें क्या क्या चीजें हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। तो कल हमने वैदिक कालीन शिक्षा पर चर्चा की थी कि वैदिक कालीन शिक्षा पहले एक संक्षिप्त रूप से सबकी चर्चा की गई थी, फिर वैदिक काल से का संक्षिप्त परिचय हमने दिया था। आज हम बौद्ध कालीन शिक्षा, जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली थी, जिसकी अवधि थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, जिसको हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं, उस पर हम चर्चा है। उसका एक संक्षिप्त सी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो किसी भी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो प्रमुख चीजों की चर्चा की जाती है, उसमें शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, संरचना, उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय, इन बिंदुओं पर ही चर्चा करते हैं। तो आज हम इन पर संक्षिप्त रूप से आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रशासन एवं वित्त की चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध, हमको जैसे पता है, वैदिक काल के बाद, वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद महात्मा बुद्ध ने समाज को एक नई दिशा दी, एक नई सोच समाज के सामने रखी, जिसको हम बौद्ध दर्शन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली या बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जो एक उस समय शिक्षा डेवलप हुई, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख चीज क्या थी? प्रशासन एवं वित्त। जैसे हमने वैदिक काल में प्रशासन एवं वित्त पर चर्चा की थी। वैदिक काल में प्रशासन और वित्त की जब हम बात करते हैं, तो वैदिक काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व हमने चर्चा की थी। वैदिक काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व गुरुओं का था। राज्य के नियंत्रण से शिक्षा मुक्त थी। शिक्षा जो थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। राज्य का किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं था। ठीक ऐसे ही हम अब जब बौद्ध काल की बात करते हैं, तो बौद्ध काल में प्रशासन एवं वित्त, प्रशासन एवं वित्त में हम तीन चीजों की चर्चा करते हैं। पहली चीज होती है शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का उत्तरदायित्व। प्रशासन एवं वित्त पर हम तीन चीजों की चर्चा करते हैं। शिक्षा का उत्तरदायित्व, तो बौद्ध काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर था? बौद्ध काल में बौद्ध संघों का गठन हुआ। बौद्ध काल में बौद्ध संघों का गठन हुआ, बौद्ध संघों का गठन हुआ, और शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था वो शिक्षा का उत्तरदायित्व बौद्ध संघ का था। मैंने शिक्षा पर, जहां वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के नियंत्रण में थी, वही बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं था। बौद्ध संघ का गठन होता था और बौद्ध संघ के निर्णय के आधार पर ही सारे कार्य होते थे। तो शिक्षा का उत्तरदायित्व बौद्ध संघों का था। शासन, बाहरी शासन का यहाँ भी हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन बौद्ध जो संघ था वो लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत के आधार पर निर्णय लेता था। किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय द्वारा कोई कार्य नहीं होता था। तो शिक्षा का उत्तरदायित्व बौद्ध संघों का था। ठीक, दूसरी चीज करते हैं, इस पर दूसरा चर्चा करते हैं कि जो बौद्ध काल में थी, जैसे वैदिक काल में हमने चर्चा की कि वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी बौद्ध काल में, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा सशुल्क। वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा जो थी
वो निःशुल्क थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन उच्च शिक्षा सशुल्क थी। उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। ठीक, उच्च शिक्षा के लिए एक निश्चित शुल्क होता था जो विद्यार्थी जमा करने के बाद ही उच्च शिक्षा ले सकता था। अगर हाँ थोड़ी रियायत थी, अगर कोई बच्चा शुल्क जमा करने में असमर्थ होता था तो उसको बौद्ध संघों के अंदर, मठों और विहारों के अंदर कुछ उसके कार्य सौंप दिए जाते थे, कुछ उत्तरदायित्व सौंप दिए जाते थे, जिससे जो कार्य करके अपने शुल्क की प्रतिपूर्ति कर सकता था। ऐसा कुछ प्रावधान था। तो ये दूसरा पॉइंट है। ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित हम बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इसका था कि जैसे आय के स्रोत, वैदिक में हमने बात की आय के स्रोत। वैदिक में हमने बात की, वैदिक में वैदिक शिक्षा प्रणाली में आय के स्रोत क्या थे? दान, दक्षिणा और भिक्षा। दान, दक्षिणा और भिक्षा, ये वैदिक काल शिक्षा प्रणाली में गुरुकुलों के आय के स्रोत थे। ठीक, लेकिन बौद्ध काल में आय के स्रोत क्या थे? बौद्ध काल में भी ये थे, दान था, दक्षिणा था और भिक्षा था। दान, दक्षिणा और भिक्षा ये बौद्ध काल में भी आय के स्रोत थे। लेकिन यहाँ एक चीज और थी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध धर्मावलंबी राजा थे, शासक थे, समाज के धनी वर्ग के लोग थे, वो बौद्ध संघों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। मठ और विहारों के निर्माण में, वहां के रहन सहन में आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे। तो ये प्रशासन और वित्त से संबंधित 3 प्रमुख पॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें प्रशासन एवं वित्त से संबंधित पॉइंट के बाद बात करें तो आता है संरचना, शिक्षा की संरचना। संरचना अगर हम बात करें तो वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा घर पर दी जाती थी और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, उसके बाद वाली शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का संरचना जो थी, शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी। बौद्ध काल में शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इस तरह से बौद्ध काल में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, जो मठ और विहार में दी जाती थी। ठीक, और इसके साथ साथ जहां वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा थी। वही हम बात करें बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा व प्राकृत भाषा। पाली व प्राकृत भाषाएं जो थी वो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी। ठीक, तो ये शिक्षा का माध्यम की बात हो जाती है। शिक्षा के माध्यम की बात अगर हम बात करें, फिर उद्देश्यों की बात आती है। संरचना के बाद उद्देश्य आते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, जो मठ और विहार, ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे मठ और विहार। ये जो मठ और विहार थे ये पहले बौद्ध के धार्मिक केंद्र थे, बौद्ध धर्म के धार्मिक केंद्र थे। जैसे हिंदुओं में आपका क्या कह सकते हो, मंदिर है, मुस्लिमों में मस्जिद है, सिखों में गुरुद्वारे हैं और ईसाइयों में चर्च है। ऐसे ही जो मठ और विहार थे शुरुआत में धार्मिक केंद्र थे, धर्म के केंद्र थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा को साधन बनाया तो ये शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। तो मठ और विहार ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। जैसे वैदिक में गुरुकुल थे, चरण थे, घटिका थे, टोल थे, ऐसे ही परिषद थी, और ऐसे ही बौद्ध में मठ और विहार शिक्षा के केंद्र थे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। ठीक, तो
उद्देश्य में प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसके साथ साथ शारीरिक विकास करना एक उद्देश्य था शिक्षा का, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना एक उद्देश्य था शिक्षा का, नैतिक चारित्रिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य था। इसके साथ जीविकोपार्जन या जीवन कौशल का विकास करना या व्यवसायिक उन्नति करना एक उद्देश्य था, सामाजिक विकास करना एक उद्देश्य था। इसके साथ साथ आप कह सकते हो निर्माण की प्राप्ति। अंतिम उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य था निर्माण की प्राप्ति। निर्माण की प्राप्ति यह अंतिम उद्देश्य इसका निश्चित किया गया है। फिर पाठचर्या की बात की जाती है तो यहां पर भी बौद्ध काल में भी पाठचर्या भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक दो तरह से डिवाइड थे, परा और अपरा, परा और अपरा, भौतिक और लौकिक, ठीक दो तरह से विभाजित थी। जिसमें एक तरफ तो जो धर्म, बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, त्रिपिटक जो होते थे इनको रखा गया था। दूसरी तरफ वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन भी रखा गया था, क्योंकि जब लोग जाते थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, तो चूंकि बौद्ध धर्म जो था वो वैदिक धर्म से ही निकला हुआ था, क्षत्रिय राजकुमार थे बुद्ध, तो वो बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ था। वो बौद्ध धर्म जो था वो वैदिक धर्म से ही निकला हुआ था। तो वैदिक साहित्य, धर्म, दर्शन के साथ साथ बौद्ध साहित्य, धर्म और दर्शन पाठचर्या में सम्मिलित किए गए, त्रिपिटक सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ दूसरी तरफ भौतिक विकास के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, गणित, इन विषयों को भी पाठचर्या में स्थान दिया गया था। पाठचर्या के बाद शिक्षण विधियां की बात आती है, तो जो शिक्षण विधियां वैदिक काल में चल रही थी वही शिक्षण विधियां अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, फिर स्वाध्याय विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, तर्क विधि, शास्त्रार्थ विधि, यात्रा देशाटन विधि, कहानी विधि, ये प्रमुख शिक्षण विधियां थी जो उस समय भी संचालित थी। इस समय भी शिक्षा जो थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। फिर इसके बाद अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। जो मठ और विहार होते थे, विद्यालय जो होते थे, मठ और विहार, मठ और विहार होते थे जो, वो मठ और विहारों में प्रवेश के समय, मठ और विहारों में प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जो जिसको हम कह सकते हैं, आपको पता होगा, मठ और विहारों में यानी कि बौद्ध शिक्षा केंद्र में, जैसे वैदिक में शिक्षा में विद्यालय में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था, ऐसे ही बौद्ध में प्रवेश के समय प्रवज्जा संस्कार होता था। क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार होता था उस प्रवेश के समय। तो प्रवज्जा का मतलब होता था बाहर लाना, बच्चे को बाहर लाकर मठ और विहारों में प्रवेश दिलाया जाता था, तो प्रवज्जा संस्कार होता था। और प्रवज्जा संस्कार जब बच्चे का होता था तो वो 10 प्रतिज्ञाएं करता था, 10 प्रतिज्ञाएं लेता था, 10 प्रतिज्ञा लेता था। प्रवज्जा संस्कार में बच्चे 10 प्रतिज्ञाएं लेते थे, जिसको 10 शिक्षा प्रदान भी कहा जाता है। दस प्रतिज्ञाओं को 10 शिक्षा प्रदान भी कहा गया। ये बालक प्रवज्जा संस्कार के समय ये 10 प्रतिज्ञाएं लेता था जब मठ और विहारों में प्रवेश के समय। वो 10 प्रतिज्ञाएं थी: चोरी न करना,
झूठ न बोलना, पराई वस्तु न ग्रहण करना, कुसमय भोजन न करना, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग न करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, चुगली न करना किसी की, पराई वस्तु ग्रहण न करना, भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करना और भिक्षा में बहुमूल्य वस्तुएं न लेना। इस तरह से 10 प्रतिज्ञाएं वो लेता था और इन ये जो 10 प्रतिज्ञाएं होती थी यही अनुशासन का काम करते थे। यही 10 प्रतिज्ञाएं अनुशासन का काम करते थे। इन प्रतिज्ञाओं के पालन में शिथिलता होने पर, असावधानी होने पर जो गुरु होते थे वहां पर वो सचेत करते थे बच्चों को, और ये गुरु और शिष्य दोनों को, यानी कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी होते थे दोनों को इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना होता था। एक दूसरे के आचरण पर निगरानी रखते थे, एक दूसरे को समय समय पर आगाह करते रहते थे और दंड का भी प्रावधान था। विभिन्न प्रकार, शारीरिक दंड नहीं किया जाता था लेकिन विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान था। यह अनुशासन था। फिर हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक को वहां पर शिक्षक को उपाध्याय या उपाध्याय कहते थे। जो आपका बौद्ध काल था, बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय या उपाध्याय कहते थे। ठीक, और वो शिक्षक कौन होते थे? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म अनुयायी होते थे, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले थे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे, सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले होते थे, सदाचारी आचरण करने वाले होते थे, या आप कह सकते हो कि वही शिक्षक हो सकते थे। पहली अनिवार्यता थी कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, यानी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हो, वही शिक्षक हो सकता था। शिक्षक को उपाध्याय या उपाध्याय भी कहा जाता था। ठीक, जब हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे तब उसके विस्तार से उसका चर्चा करेंगे। फिर शिक्षार्थी की बात आती है तो शिक्षार्थी को यहाँ पर भिक्षुक कहा जाता था। प्रवचन संस्कार के बाद शिक्षार्थी को भिक्षुक कहा जाता था या श्रमण या सामने भी कहा जाता था। श्रमण या सामने भी कहा जाता था। और जो जिनका प्रवज्ञा संस्कार होता था, प्रवज्ञा संस्कार के बाद उनको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। जैसे उपनयन संस्कार के बाद क्या कहा जाता था? विजन्मा कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऐसे ही यहाँ पर प्रवज्ञा संस्कार के बाद शिक्षार्थी को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। और यहाँ पर जैसे वहां वैदिक काल में 2 शिक्षा से संबंधित 3 संस्कार होते थे। पहला विद्यारंभ संस्कार जो घर पे हो जाता था, और 2 संस्कार विद्यालय में होते थे। पहला उपनयन संस्कार विद्यालय शिक्षा के प्रवेश के समय, और दूसरा समावर्तन संस्कार जो शिक्षा पूरी हो जाती थी तब होता था। ऐसे ही यहाँ भी 2 संस्कार होते थे। पहला प्रवज्ञा संस्कार होता था और दूसरा उपसंपदा संस्कार होता था। प्रवज्ञा संस्कार होता था और उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या जो भिक्षुक बनना चाहते थे, भिक्षुक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे या शिक्षण कार्य करना चाहते थे, उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था और उनकी शिक्षा होती थी। जब उपसंपदा संस्कार होता था या शिक्षक बनने के लिए जो चीजें होती थी, इसमें 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी पड़ती थी। यानी कि भिक्षुक को 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी पड़ती थी कि आजीवन भिक्षा मांगकर खाना खाना, वृक्ष के नीचे सोना आजीवन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी जीव की हत्या न करना, या बीमार होने पर औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में ही भोजन करना। इस तरह से, या दैवीय शक्ति
चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन न करना, ये 8 प्रतिज्ञाएं उसको और लेनी पड़ती थी। तो ये 2 संस्कार होते थे, प्रवज्जा और उपसंपदा। फिर विद्यालय की बात की जाती है। शिक्षार्थी के बाद शिक्षार्थी को गुरुकुल के मठ और विहारों के नियमों का पालन करना होता था, और वो नियमों का पालन भी अनुशासन कहलाता था, जो 10 प्रतिज्ञाएं लेता था, ठीक, कड़ाई से पालन करता था। फिर विद्यालय की बात की जाती है, तो उस समय विद्यालय क्या थे? बौद्ध काल में विद्यालय मठ और विहार थे। कई जगह कहा गया है मठ जो थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और विहार जो थे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जो प्रमुख और मठ विहार प्रमुख विद्यालयों की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्व में चर्चित हुए, उसमें आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये प्रमुख विश्वविद्यालय थे उस समय के, जिसमें जो बाद में जब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है तो अपने सेनापति बख्तियार के खिलजी के द्वारा इन विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा देता है। तो ये एक कह सकते हो कि संक्षिप्त सा परिचय आपके एक संक्षिप्त सा परिचय आपका बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का था, ठीक। ये बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का एक संक्षिप्त सा परिचय था। फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आती है भारत में, जिसकी अवधि 1200 से 1700 के बीच में होती है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, जिस पर हम फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।